अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज शीबा एंड हिरा विद दरीचा पॉडकास्ट। और हम आज रिव्यू कर रहे हैं जिनकी शादी उनकी शादी। जी हिरा, या कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? मैं भी ठीक हूँ। जी, इंशाल्लाह, यस। हाँ, तो जो चंगेज चाचा फाइनली चंगेज आ गए चाचा, चंगेज चाचा। हाँ आ गए चंगेज चाचा। चंगेज चाचा को ना अल्लाह की कसम चैन नहीं है। कभी उनमें चमकी बाजी घुस जाती है, कभी कभी उनमें आज जिन बस अप्रूव्ड मैं वेसल है उनका। हाँ, बट मैं ये देख रही थी कि जो चंगेज चाचा है, वो जब चमकीबाजी बने थे तो लाइक बहुत ग्लैम था उनमें, और अभी लाइक बहुत सीरियस एक्ट है। तो या एक एक और अच्छी कास्टिंग हुई हुई है चंगेज चाचा के उसमें। इरफान मोटिवा, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लाइक वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आया, चंगेज़ चाचा का जो रोल था। और वही अब तो मेरा ख़्याल है कि इनको इतनी अक्ल आ जानी चाहिए असद और ज़ारा को, कि हम्म। जब आपसे कोई परमिशन माँग रहा है। अच्छा, वैसे जिनातों में भी ये है कि आप परमिशन दें तो वो आते हैं? अच्छा, हाँ, अगर हिसार, ओनली अगर हिसार हो तो घर पे, ओके। घर के, बिकॉज पहले तो अगर आपने देखा हो पिछले एपिसोड में, वो तो आते जाते थे, वो आ हाँ, हाँ, जाते हाँ। थे। लेकिन अगर घर के हिसार खींचे तो वो बगैर इजाज़त के नहीं आ सकते हैं। अच्छा, अच्छा, दैट्स व्हाई ये मैं सोचूँ, क्योंकि वो वैम्पायर्स डायरी में होता था ना कि इजाज़त दो तो फिर वो वैम्पायर अंदर आ हुँ, सकते हैं, अदरवाइज़ हुँ, वो नहीं आ सकता। तो मैंने कहा हुँ, कि ये या अचानक से क्या हो गया? चलें, या ख़ैर आपको ज़्यादा नॉलेज है जिन्नातों के बारे में, तो इसीलिए मैंने कहा चलो ना आप खेलती रहती हो उनके साथ। नेक्स्ट। जी। सो हाँ, तो हुँ, ये होता है कि चंगेज़ चाचा में आज़र की रूह घुस जाती है। आज़र हुँ, साहब जो है, वो जो गेम खेला है, ओह माय गॉड! कि ये पहले तो उन्होंने क्या नाम है, फरीदा आंटी। हुँ, फरीदा आंटी ने एक अच्छा काम किया कि मैं ससुराल वालों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, ये डील नहीं हुई थी, खुशी को नुकसान पहुँचाने की डील हुई थी। वो आके आमने-सामने आज़र के खड़ी हुई हैं, तो फरीदा आंटी दैट्स गुड, सो गुड। लेकिन फिर वही हुँ, अच्छा, चाल अच्छी चली उसने कि फिर वो उसकी फरीदा के उस पे कब्ज़ा कर लिया, फिर नादिया को बोला। अच्छा, मैं यही सोची थी कि नादिया कैसे जाएगी वो पूरा हुँ, ताबीज़ उतारना। बाद में मैंने देखा कि उसके हाथ में सीज़र भी है, नादिया के हाथ में। तो डिटेलिंग बहुत अच्छी थी। तावीज़ निकालने की और हुँ, वो सारा कुछ। वो सीन भी बहुत अच्छा था कि अचानक से जो है वो फरीदा और आज़र की बातचीत चल रही होती है, हुँ, और जो है असद आ जाता है, और असद हुँ, से हुँ, लगता है उसे सुन कि लेता है। मेरे जो है ना गले में तावीज़ है, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। और अचानक से वो जो है आज़र एक तरफ से असद का गला दबा रहा है, एक तरफ से जो है वो ज़ारा का गला दबाता है। वो हुँ, बताते ही, और फरीदा वो कूलर पड़ता है पड़ा। हाँ, मैंने अच्छा कहा हुआ, अच्छा हुआ, खुशी हो हाँ, जाती है। बहुत दिल को सुकून मिला। अच्छा, मैं ये सोची थी कि यार आपको याद होगा, पता नहीं किसके साथ हुआ था कि किसी का गला पकड़ा था और अपना ताबीज़ उतार के किसी ने डाल दिया था उसमें। चंगेज़ चाचा के साथ, हाँ, अच्छा, मैं ये कह ज़ारा रही हूँ ने। फरीदा को याद कि क्यों नहीं आ रहा है कि वो अपना ताबीज़ उतार के डाल सकती थी हुँ, उस वाले, लेकिन खैर वो फरीदा आंटी हैं। सो या ओवरऑल वो सीन बहुत अच्छा था। बाकी सैयद जिब्रान की जो एक्टिंग है यार, एक्टिंग है, ओह माय गॉड ही इज़ सो गुड। सो गुड। और उन पे मुझे लगता है वीएफएक्स भी जो है ना लाइक डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, बड़ा मजा आता है। हाँ, उन्होंने जिनज़ादा में भी जिन का रोल किया था। एंड डू यू हाँ, रिमेंबर वो 5 एपिसोड्स का कुछ ना कहना? हाँ, 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 कुछ ना कहना उसमें भी लाइक उसमें भी पहले हमें शक कुछ हुआ था कि ये कि जिन ये तो नहीं जिन है। है, हाँ। सो हाँ, इनको जिन, जबरान पे जिन बनना ना बहुत सूट करता है। बहुत बहुत सूट करता है। तो और जिस तरीके से यार मैं भी ये देखी थी, एक एक तरफ से उन्होंने उसको असद को पकड़ा हुआ है, एक तरफ से ज़ारा को पकड़ा हुआ है, और वो दोनों को यूँ करके ऊपर करके, और एक्टिंग तो यार क्या बात करें, और क्या उनकी ही बात। बिल्ट भी ऐसी है ना, ही इज़ टॉल हाँ, एंड ही इज़ बिल्ट ऐसी है माशा उनकी कि लाइक द रोल कंप्लीटली फिट्स इन। और कल एक्चुअली मैं सलमान भाई के साथ जब रिव्यू कर रही थी, तो मेंशन करना भूल गई थी जबरान, सैयद जबरान को और तमकीनत को। सो आई एम डूइंग इट नाउ कि यू गाइस वर फैंटास्टिक।
बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है ना वो जिब्रान साहब जो आज़र भाई जो है ना वो पिट के नहीं गए और उन पे शिकायत नहीं हो रही थी। मैंने कहा शुक्र है कोई एक एपिसोड हुई जिसमें जो है वो आज़र भाई कामयाब हुए। और मज़े की बात यार ये है कि आपने वो देखा ना जहाँ डिटेलिंग आप देखें कि क्या नाम है उसका, अली और खुशी आपस में बात कर रहे होते हैं, हुँ, हुँ। तो वो पूरी रिपोर्ट दे रहा होता है तमकीनत हुँ, कि मैं उसको देख नहीं सक रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो आता है, यहीं है। तो हाँ। आपको पता चलता है कि वो एक बहुत पावरफुल जिन है, पावरफुल जिन है, हाँ, हाँ। हर 800 जगह साल के हर, हैं। हाँ, और ज़हीन जिन है। हाँ, आउले-बाउले जो किस्म के स्टूपिड किस्म के पगलाटू जिन जिन नहीं है। तो हाँ, वो मज़ा आता है। और सही है जिब्रान, यू डिड फैंटास्टिक जॉब। यस, 100%। ओके, सो अम, फिर आ जाते हैं हम स्टोरी पे। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, लाइक अली चौधरी और सहर आपस में बैठ के सॉरी, खुशी, अली चौधरी और खुशी आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ खुशी पूछती है अली से कि तुम जो है क्या कहते हैं नादिया तुम्हें पसंद करती है। तो वो हुँ, बहुत लाइक मुझे था कि बहुत अच्छे अल्फाज भी अली जो है वो हुँ, यूज कर सकता था नादिया के लिए, क्योंकि नादिया उसकी वो फ्रेंड है। माना कि वो अली से मोहब्बत करती है, उसकी उस ख्वाहिश में वो सब कुछ कर रही उसके है, बट इंटेंशंस अलग स्टिल, है, हाँ। हाँ, बट स्टिल वो अली की हेल्प आउट कर रही है। तो हुँ, मुझे ये है कि जब एज़ अ फ्रेंड ही आप हुँ, अपने फ्रेंड के पीछे भी अच्छे अल्फाज यूज़ करो, हुँ, बजाय इसके कि आप उसकी इंसल्ट करो। बहुत अच्छे तरीके में वो खुशी को समझा सकता था कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, वो अगर मुझ में इंटरेस्टेड है तो उसमें मेरा कोई लेना-देना नहीं है। इट्स ओके। हुँ, या कोई भी किसी को भी कभी भी पसंद कर सकता पसंद है। कर लेकिन सकते हैं, इसका ये हाँ। मतलब नहीं है कि आप उसको जो है ना लेट डाउन करें, उसकी इंसल्ट करें, उसकी बैक पे कि वो ये तो साइको है, ये तो पागल सी है। और वो जो चीज़ है वो बेचारी हमारी क्यूटी जो है नादिया, उसने रुमैसा सुन ली। खान, हुँ, हाँ, और वो बेचारी चाबी देने आई थी, लेकिन वो जब उसने अपने बारे में ये अल्फाज सुने, तो वो तो उसने चाबी कहा लेके नहीं। तो दैट्स द थिंग राइट कि एपिसोड फिर हाँ, प्रोग्रेस बढ़ता कैसा? अगर उसी वक़्त चाबी दे देती नादिया, एग्ज़ैक्टली, अली ये ना कहता और वो चाबी दे देती तो ड्रामा तो पहले ड्रामा भी चलाना है ना एग्ज़ैक्ट 26 किस्त हाँ, तक। और अच्छा, उससे मुझे याद आया कि एक बहुत मज़े का सीन था कि अब हमें पता चला कि अली के नाम पे एक कॉटेज भी है, जहाँ पे जो है हुँ, अली और जो है वो जाते हैं, वहाँ पे भी एक सर्वेंट है। आई डोंट नो सर्वेंट का नाम क्या है, मैं बट भूल गई, उनकी हाँ। भी एक्टिंग, वो बहुत मज़े का सीन था। और उन्होंने उसको हॉन्टेड कॉटेज ही रब नाम रख दिया है लोगों को ताकि कोई आए ना और कोई वाक़ई आ आए गए। ना, और इतना बड़ा पता नहीं 10 किलो का जो है ना उन्होंने ताला लगाया हुआ था किचन में। आपने किचन में ताला क्यों लगाया हुआ है भैया? नहीं हमने। हाँ, आप देखा। कुंडी लगा दे रहा के इतना बड़ा ताला। वो तो खैर चलो शहर है, वो खुशी है, खुशी जो है वो चली गई चाय बनाने के लिए, तब भी वो बेहोश होके गिर जाते हैं। फिर बाद में जब खुशी जो है वो अली को लेके जा रही होती है ऊपर किसी सफर में, तब भी वो बेचारे बेहोश होके गिर जाते हैं। तो वो सीन की जो डायरेक्शन थी ना वो मुझे बड़ा मजा आया कि आप एक लाइट सा कुछ दे देते हो जिनकी शादी उनकी शादी में। हुँ, वो देख देख के मुझे वो सीन मेरा फेवरेट था। और फिर वो एक सीन था जहाँ पे हम देख रहे हैं असद है और ज़ारा है और फरीदा है, जिनको हुँ, तहखाने में बंद कर दिया गया है। हाँ, वो केज में। हाँ, और उनकी जो फरीदा की और नादिया की जो रियल हकीकत भी है वो भी उन लोगों के सामने आ गई है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि असद जो है वो क्यों इतना ट्रेडिशनल विलेन बन चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि लाइक ये शादी नहीं हो सकती, मुझे जादुई खाना नहीं खाना। अरे भाई खा बट इन हिज़ डिफेंस उसको नहीं पता कि ये वाक़ई है क्या। उसने अपनी ज़िंदगी में जिन कभी देखे नहीं है। अब एक इंसान आपको जो इंसान नहीं है, वो जिन है, आग से बना हुआ है, वो तुम्हें आके कहे कि मैंने तुम्हारी फ़ेवरेट हिना बिरयानी बनाई है, खाओ। खाओगी? नहीं खाओगी। फिर मैं इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाऊँगी कि देखो आज जो है ना मेरे जिनज़ादे ने
मुझे तो वो सीन देख देख के अफसोस हो रहा था। लाइक वो सीन मैंने आज अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाया था कि अली कहता है, ओ मैं तो इतनी जल्दी में निकला और मैंने जो है क्या कहते हैं अपना टूथब्रश भी नहीं लिया, अपना हुँ, सामान भी नहीं लिया, पीछे से जो है वो सहर मैडम खुशी जो है वो गायब हो जाती है और सारा सामान लेके आ जाती है। मैंने कहा हाय यार, एक मैं ट्रिप पे जाती हूँ और एक मैं तेरे चाहिए दुख में हाँ, बैठी, मैं एक दुख में ऐसे बैठी होती जिन की कि यार ज़रूरत सबको है। कसम से, हाँ। कसम से। तो मैं मुझे यही हो रहा था कि यार आप देखो कि इवन कि आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले जब अली ज़ारा को बताता है कि मैं जिन ज़ादी से मोहब्बत करता हूँ, तो उसको बोलता है कि सोचिए हुँ, ज़रा वो आपको यूँ मिनटों कि में कितनी खाने मदद बना हाँ। देगी। तो ज़ारा मान जाती है फ़ौरन। लेकिन बिल्कुल। असद जो है ना वो टिपिकल कोई चीज़ बन गए जो हमारे अब्बाओं के ज़माने के वो अब्बा बन गए हैं और नहीं वो ये कह है रहे कि हैं कि आपका नहीं भाई एक जिन से शादी करना चाह रहा है, कल रोज़ देखिए आके कहे कि मुझे जिन हाँ, से शादी करनी है, जिनसे क्या शादी करोगी? करना चाह रहा है, लेकिन मैंने पिछली 2 एपिसोड में आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में मैं असद के साथ ही थी हुँ, कि इट्स नॉट ईज़ी कि आप जो है वो जिनज़ादी को एक्सेप्ट कर लो कि हुँ, वो मेरे भाई को। लेकिन अब क्या हुआ है, इस सीन में आपने देखा कि असद जो है वो तहखाने में बंद था। खुशी थ्रू आउट हेल्प करने की कोशिश कर हुँ, रही है, वो दैट्स अपनी ट्रू। तरफ से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। असद एक तरफ तो नादिया को भी नहीं पसंद करता, अली के लिए वो जो नहीं अपनी टिपिकल माएँ हुँ, होती हैं, वो कहती है ना ये मेरे बेटे के लिए तो ये कोई काबिल ही नहीं है, तो असद काबिल ही का भी नहीं ना है। वही हाल है, बिल्कुल टिपिकल माँ वाला कि ना, 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 ना तू मेरे बेटे के काबिल नहीं है, मेरा चाँद सा टुकड़ा, मेरा शहज़ादा, इसके लिए तो मैं कोई दूध दुलारी कोई कोई लेकर आऊँगी। तो असद का वही हाल हो गया है। तो मेरा पर्सनली असद से क्वेश्चन है कि एक ऐसी कौन-सी लड़की होगी जो आप पसंद करेंगे? अगर आप इंटरव्यू करें कभी अरसलान नज़ीर का तो ज़रूर पूछिएगा प्लीज़ कि वो अरसलान अली आ के जाएँ लिए आप। कौन-सी लड़की जो है ना वो पसंद करेंगे, ठीक है? तो ये तो हो गई हमारे असद के बारे में बात। हुँ, आपको कुछ किसी को कवर करना है? हाँ, फरीदा आंटी, आई गेट के माँ-बाप औलाद के लिए कुछ भी करने तैयार स्पेशली इफ यू आर तो सिंगल मदर, राइट? लेकिन एक एक पॉइंट आता है जब आपको पता होना ही चाहिए कि राइट एंड रॉन्ग, हराम हलाल, लाइक एक आता है, आपको पता होना चाहिए ये बात। आप सारी लिमिट्स क्रॉस कर गए। मेरी और बिल्कुल जितना नादिया लाइक कह रही है, नादिया कह भी रही है कि आपकी वजह से मेरी ये हालत हुई है कि आपने मुझे ना यू गेव मी होप, फॉल्स होप। और वो फिर भी कही जा रही है कि नहीं वो जिनके उसमें है, जिनके असर में है ना, जादू के असर में है। लाइक यू आर वाचिंग योर डॉटर फॉल अपार्ट, येट यू आर स्टिल गिविंग हर फॉल्स होप। एग्जैक्टली और आप सोचें चलें ठीक है, मान लिया कि वो जिनके असर में वॉट एवर द हुँ, रीजन आप हुँ, अपनी औलाद की शादी किसी ऐसे बंदे से करेंगे, चलो मोहब्बत तो वो किसी से भी करे, बहुत सारे हुँ, शादियों के बाद भी पता चलता है कोई किसी से और से मोहब्बत करे, बट द मेन थिंग इज दैट कि एक बंदा जिनके असर में है या नहीं है, बट वो जिनसे मोहब्बत कर रहा है, आपको क्या पता आप ऐसे यप, इंसान से जिस पे जिन आशिक है, आप उससे अपनी बेटी की शादी करना चाह प्लीज़ रहे हैं? कर देंगे, बिल्कुल। कैसे? कैसे? चलो आज उसको कहीं न कहीं से कैद कर लिया जाए खुशी को फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल, लेकिन आप ये तो देखिए ना कि वो जिनज़ादी कहीं न कहीं, कभी न कभी छुट के कभी भी आ सकती है। हुँ, बिल्कुल। है ना? ऐसे कैसे आप अपनी औलाद को ऐसे बंदे की तरफ धकेल रहे हैं कि नहीं, और अली में ऐसा क्या है? नादिया दैट्स द अदर तो थिंग। आप हाँ, देखें कि माशाल्लाह से वो अली से ज़्यादा ज़हीन, ठीक हुँ, है? हुँ, उसके इंस्टा पे फॉलोवर अली से ज़्यादा, वो एक अली से अपना ज़्यादा है। एक सक्सेसफुल ब्लॉगिंग सब कुछ कर रही है, उसका करियर है, सब कुछ है। अली के पास क्या है? अली को तो कोई ड्रामों में नहीं ले रहा है। अब जाके उसके पास 8 80 करोड़ करोड़ की सॉरी हवेली मिलने 80 वाली है। करोड़ की हवेली आई है। उसके अलावा तो हाँ, उसके पास कुछ नहीं कुछ है। कॉटेज है, इज़ नथिंग। अली के नाम की आप कॉटेज है। अपनी हाँ, और आप सोचें कि आपको डिवोर्स हुई किसी वजह से, किसी आप एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग बंदी बनी है।
आप क्यों अपनी बेटी को उस टिपिकल रूट पे लेके जा रही हो कि नहीं, नहीं, नहीं हुँ, बेटा आपको शादी करनी, क्यों शादी करनी? हुँ। शादी इज़ नॉट एवरीथिंग भाई। नहीं, और उसी इंसान से जो हर वक़्त कह रहा है कि मुझे आई डोंट लाइक यू इन दैट वे। Like, he's very एग्ज़ैक्टली। clear with her. It's not like he's leading her on or anything. He was very clear कि मुझे नहीं वो पसंद, मुझे ये पसंद। Like, you went through all of this and फिर भी आप वो है, so I I don't know. एग्जैक्टली देखिए, आप अपनी औलाद को सबसे पहले तो जो है ना अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाएं, Self अपने आप से मोहब्बत करना सिखाएं। बहुत बाद में आप मैनर्स पे जाएं, किसी भी चीज पे जाएं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी खुद की वर्थ क्या। जहां आपको लगे कि आपकी इज्जत नहीं है, बेटा आप पतली गली से निकल जाओ। लेकिन वो उसको धुतकारे जा रहा है, बिल्कुल। धुतकारे जा रहा है, वो उसको उसकी फरीदा आंटी जो है वो पुश करे जा रही है अपनी बेटी को। नॉट राइट। Please don't do this. या हाँ। प्लीज। ओके। um, तो फाइनली जो है वो जासिम साहब आ जाते हैं भाई, इतने बड़े बड़े थाल लेके, टक 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 खुशी टक आपसे थाल। अफ़गानिस्तान जाके वो लेते हैं कुछ, फिर चाइना जाते चाइना। हैं, फिर आते हैं। हाँ, देखे आप, देख रही हैं आप, इसीलिए तो मैं नहीं कह रही ना कि एक जिनजादी बहू और जिनजादी दामाद जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। एक्सपेक्टेशंस देखे ना, मैंने कहा शुक्र मेरी शादी हो गई, वरना तो मैंने शादी नहीं करनी थी आगे जाके। अगर ये मैं ड्रामा देख लेती तो उसके बाद तो मुझे होता कि नहीं भाई, जब आपको जिन्नातों से इतना कुछ मिल रहा है, आमिर एवरी कहाँ आपके। है? आमिर वापस आए हैं पाकिस्तान? आमिर वापस आए हैं या नहीं आए हैं पाकिस्तान से? आई नीड टू हैव अ आमिर आ गए। कन्वर्सेशन विद हिम। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतने बड़े बड़े थाल आए, अल्लाह की कसम। सोचे जरा। आमिर से कहो आप लेके क्या आए हैं पाकिस्तान से मेरे लिए? ये देखें, एपिसोड दिखाओ। यहाँ तो मैं हर सकती ना, कुछ चला गया। इतना मैं हंसी बना कि मेरी पलक ही गिर के मेरी आंखों में चली गई। एनीवे, एनीवे, दुख मेरा मेरा अपना दुख शुरू हो जाता है बिला वजह में It's- एनीवे। हाँ तो जासिम आया इतने बड़े बड़े थाल लेके और उसने कहा कि आज तो मैं मिलूंगा। उस टाइम मुझे लगा कि हाँ अब जो है ना इसमें आया है पावर, जो आकाओं वाला जो लास्ट 2 एपिसोड पे मिसिंग था, अब उसने अपना सही का हुँ, पावर दिखाया। उसने कहा शराफत से उसको मनाओ, मेरी फियांसी को और लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ये बात। उसने फिर कोई चिल्ला भी काटा कि वो किसी हाँ, चिल्ले क्या से तो कहते हैं? लेके फिर उसके। अरवमास अरवमास का चल्ला। हाँ, उसने वो आई डोंट नो चिल्ला व्हाट भी दैट इज़। काटा ताकि आई वो मीन सुलेमानी, हाँ, हाँ, सुलेमानी हिसार को वो तोड़ सके और वो देख सके कि वो खुशी का है। और उसको समहाउ अंदाज़ा हो गया कि वो किसी इंसान में है। और मैंने आई थिंक मैंने प्रोमो में भी देखा था कि उसे पता चल गया है कि वो किसी इंसान के इश्क हुँ, में मुब्तला है। हुँ। सो या गए आज़र और चमकी तो। लेकिन अब वो चमकी चमकी को कहती है डिसाइड ना कि करना है कि खुशी वो। हमसे नाराज़ है, और हाँ, वो कहता है ना कि खुशी क्या साल के 12 महीने आपसे नाराज़ होती है? जब भी मैं वो कहता हूँ, आप कहती हैं कि वो नाराज़ है। अब देखने वाली बात है कि होना क्या है। लेकिन मज़ा बड़ा आया, अच्छा, इसमें एक दोनों चीज़ एपिसोड है, मज़े की। हाँ, जी बोलें, बोलें। एक देयर इज़ अ टेक्निकल फ्लॉ। वो कहते हैं मैंने अरमग़ाज़ का चिल्ला काटा। चिल्ला इज़ 40 डेज़। हुँ। हाँ, हाँ, हुँ। तो ये 40 दिन कहाँ कहाँ गए? 1 दिन में तो वो तो उसी दिन आ गया था। तो चिल्ले करने के लिए आपको 40 दिन बैठ के चिल्ला करना पड़ता है। दैट्स व्हाट इट इज़। नहीं, कुछ डिफरेंट भी होते होंगे ना, हमें क्या पता। चिल्ला इज़ अ चिल्ला। जिन्नात चिल्ला इज़ 40 डेज़। जिन्नात में नहीं, नहीं। वो मेबी उनके चाइना, डिमेंशन के अफ़गानिस 40 दिन अलग हों। हाँ, हाँ, उनके डिमेंशन शायद हाँ, वो फिर अलग चाइना, हो, वो अफ़गानिस्तान से डेज़। इतने बड़े-बड़े थाल उठा के लेकर आ गए हैं बदतमीज़ हुँ। इंसान। ये नहीं कि एक थाल हमें ही दे दे फ्रूट का अपना। नाराज़ हूँ मैं उस कसम से लगी। पिछले एपिसोड में उसकी इतनी मुझे भी बुराई की, फ्रूट। वो ले ही ना आया कि हिरा ने दरअसल ना बिरयानी देख ली है, और ओह माय गॉड! ना पूछिए, आज इसके बाद मेरे जब हम बिरया ज़िंदगी का बस क्या बोलूँ मैं? चलें ख़ैर, मेरा हाँ ख़्याल है जी, और कुछ डिस्कस आई थिंक करने। दैट्स इट। हाँ, जमशेद भी तो था, नहीं, क्या नाम है? जमशेद, और वो भी तो क्या, जमशेद को चपेड़े पड़ी हैं कोई, अल्लाह की कसम। बेचारे की किस्मत ही ख़राब है ना, अल्लाह की कसम जमशेद की तो। मैं एक पोस्ट लिखूँगी जिसमें मैं कहूँगी जस्टिस फॉर जमशेद। एक तो उसको जमशेद, बीवी हाँ, इतनी वाक़ई खतरनाक, और उसको फिर वो बेचारा आधी ज़िंदगी तो वो कैद में ही गुज़ार गुज़ार देता है, फिर वो गुज़ार दी। आज़ाद होके भी उसको चपेड़े ही पड़नी है आज़र से। तो यार
मुझे अच्छा सीरियसली। लगता है कि तो जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीटली, बहुत सारे हमारे जो ड्रामे होते हैं ना उसमें ये होता है कि हमारे साइड कैरेक्टर्स का काम निकला, तो फिर उनको हुँ, तो दिखाते ही नहीं, जैसे वो है ही नहीं, कभी थे ही नहीं। हुँ, बट इस ड्रामे में क्या होता है कि जहां आप सोचते भी नहीं हो ना कि अब ये लोग आएंगे, वो लोग आ जाते हैं। तो जब भी समीरा और जमशेद आते हैं पिक्चर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। हाँ जी। ऑलराइट। सो हाँ, मेरा ख्याल ओवरऑल है आपसे कुछ कम। जिन हाँ, ओवरऑल जिनकी शादी है, उनकी शादी को आप क्या देंगी आउट ऑफ 10? क्या, मेरे लिए तो 10 आउट ऑफ 10। मुझे डायरेक्शन, बहुत मजा एक्टिंग, आता है। राइटिंग, हाँ, एवरीथिंग, हाँ। हाँ, जबकि फरीदा आंटी थोड़ी सी अनो जाते-जाते वो कहती भी है ना कि तुम्हारा कोरमा बहुत क्या भूखी एक नंबर की। सो आप सही से ना किसी से नफ़रत भी नहीं कर पाते। आप देखिए जबकि हमें पता है कि आज़र भी बड़ा खतरनाक जिन है, उसने इतनी सारी रूहों को मार दिया है और कब्ज़ा किया हुआ है, उनको हुँ, कैद किया हुआ है इतनी सारी, लेकिन समहाउ आप किसी भी कैरेक्टर से ना नफ़रत नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छे बिकॉज़ तरीके अदर से जो श उन हाँ, हाँ हाँ, जी। बिकॉज़ ये लड़ाई एक्चुअली ये लोग आज़र ने नहीं शुरू की, जन्नत ने नहीं शुरू की थी। हाँ, जो हमें बताया गया था ना कि अली के दादा या हाँ, परदादा थे, ये आज़र की फैमिली का कब्रिस्तान था और उनका घर था, उसको हटा के इन्होंने अपना घर बनाया। तो ऑब्वियसली फिर वो तो हाँ। होंगे ना, हाँ, तो लेकिन इसमें आप ये आज़र की देखिए भी ना कि गलती नहीं है। हम आज़र की भी गलती नहीं है, और दूसरी बात ये कि जैसे खुशी ने एक लाइन कही थी कि अली से वो पूछ रही थी कि तुम अब कहाँ जाओगे? मैं तो कहीं पे भी रह लूँगी। और बट आज़र भाई भी जो है वो ये वाला घर छोड़ के भी कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा हुँ, लग रहा है कि उसने जो आज़र ने ना अपनी ईगो का मसला बना लिया है। अगर वो जाना चाहे तो वो किसी भी सुनसान जगह पे किसी भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो कहीं भी जा हाँ, सकता है। लेकिन जिन्नातों की एक चीज़ कर होती है सकते हैं ना बट कि जब उन्हें वो कोई बोले कन क बोलो? छोड़, जिन्नात कहेंगे हमें माफ़ कर दो तुम दोनों। हम कहीं भी अपना बोरियत बिस्तर उठाते हैं, हम चले जाते हैं। तुम माफ़ कर दो दोनों। हैं जिनकी चलें शादी वो उनकी शादी मैं ये कह रही थी कि देखो, उनका घर है, अगर कोई आपके घर आए और कब्ज़ा कर ले, आपको कैसा लगेगा? बुरा लग ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगे। और अब जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस पे कब्ज़ा कर रही है और छोड़ नहीं रही है। तो आई मीन आई थिंक इट मेक्स सेंस। सो और वो दूसरी बट बात है ना कि वो दैट्स जिनकी शादी है उनकी शादी। ठीक है। सो दैट वाज़ जिनकी शादी है उनकी शादी। और अब ह प्लीज़ कमेंट करें। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करें और हमारे जो इंस्टा पेजेज़ हैं, उनको भी फ़ॉलो करें। दरीचा का इंस्टा पेज है, उसको भी प्लीज़ फ़ॉलो करें।